नमस्कार, सुबह के 10 बज चुके हैं। आप देख रहे हैं 10 का दम और सबसे पहले बात करते हैं यूपी में अवैध मदरसों की। अब खैर नहीं है, बात करते हैं मुजफ्फरनगर की। अवैध मदरसों से जुड़ी बड़ी खबर है। अवैध मदरसों के खुले होने पर लगेगा जुर्माना। प्रतिदिन लगाया जाएगा 10,000 का जुर्माना। अवैध मदरसों को शिक्षा विभाग ने नोटिस भेजा है। मुजफ्फरनगर शिक्षा विभाग ने 1 दर्जन से ज्यादा मदरसों को एक नोटिस जारी किया है। शिक्षा विभाग द्वारा जारी नोटिस में कहा गया कि गैर मान्यता प्राप्त मदरसे के खुले होने पर हर दिन 10,000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा, जिसके बाद जमीयत उलेमा हिंद ने इस फैसले के खिलाफ बैठक की। शिक्षा विभाग मोरना ब्लॉक और पुरकाजी ब्लॉक से जो उन क्षेत्रों में मदरसे हैं उनसे नोटिस प्राप्त हो रहे हैं और हवाला दिया जा रहा है बाल शिक्षा अनिवार्य अधिनियम 2009-18 का। मदरसा संचालकों के साथ एक मीटिंग के बाद जमीयत की ओर से दावा किया कि ये मदरसे आजादी के पहले से चल रहे हैं। वहीं पूरे मामले पर समाजवादी पार्टी ने सरकार पर निशाना साधा है। हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद भजन कीर्तन अजान लफ्ज जिहाद हिजाब नकाब मदरसा फिल्में मदारे यूसीसी इन सब मुद्दों की याद आई है। दरअसल यूपी में करीब 24,000 मदरसे हैं, जिनमें से 16,000 मान्यता प्राप्त और 8,000 गैर मान्यता प्राप्त हैं। तो देखिए, अवैध जो भी मदरसे हैं उन्हें साफ तौर से कह दिया गया है कि अगर आपके पास दस्तावेज है, मान्यता प्राप्त दस्तावेज है, वो आप सामने रखिए। अगर आपके पास कोई दस्तावेज मौजूद नहीं है तो आप अब ये मदरसा नहीं चला सकते हैं। अगर चलता हुआ दिखा तो 10,000 का जुर्माना लगेगा। विशाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस खबर पर। विशाल, साफ तौर से अवैध मदरसों पर शिकंजा कसा जा रहा है और जो ये बातें सामने आ रही है कि आजादी से पहले से मदरसे चल रहे हैं, तो जाहिर सी बात है इनके पास दस्तावेज होना चाहिए और उसे दिखाने में कोई आपत्ति भी नहीं होना चाहिए, लेकिन इस पर सियासत भी शुरू हो गई है। देखिए, मदरसों को लेकर सियासत उत्तर प्रदेश में काफ़ी लंबे समय से चलती नज़र आ रही है और अब जब मुजफ्फरनगर में बाकायदा खंड शिक्षा अधिकारी की तरफ से ये जो नोटिस भेजा गया है मदरसों को लेकर, उस पर जो है अब सवाल खड़े होने लगे हैं। उसको लेकर विवाद बढ़ गया है लगातार। अगर हम बात करें तो जो मुस्लिम संगठन है वो इस पूरे आदेश को, जो इस नोटिस को गैर कानूनी बता रहे हैं, तो वहीं पर अब जो है इस पूरे मामले को लेकर SIT भी अलग अलग तरीके से जाँच करना शुरू कर चुकी है। लेकिन एक विवाद ये भी है कि अगर हम बात करें तो मदरसों को लेकर जो चिन्हीकरण की जो कार्रवाई की गई थी उसमें यह पाया गया था कई ऐसे मदरसे हैं जो अपने नॉर्म्स पूरे नहीं कर पाए थे। कुल जो सवालों के जो जवाब मांगे गए थे मदरसों में, उनमें कई ऐसे मदरसे थे जिन्होंने जवाब नहीं सही से दे पाए थे। इसके साथ साथ आय के स्रोत के बारे में भी मदरसे जानकारी नहीं दे पा रहे थे। लेकिन अब मुजफ्फरनगर में ये जो मामले आए हैं जिनको लेकर जो दंड लगाने की जो बात कही गई है, जो आर्थिक दंड लगाने के लिए जो नोटिस भेजा गया है, उस पर भी अब विवाद खड़ा हो गया, क्योंकि मदरसा बोर्ड का ये कहना है साफ तौर पर इस पूरे मामले में कि ये जो मदरसे होते हैं ये मदरसे बोर्ड के अंतर्गत आते हैं, ना कि शिक्षा विभाग के अंतर्गत आते हैं। 95 में नियमावली में इसका संशोधन किया गया था और जो मदरसा होता है ये मदरसा एजुकेशन के अंतर्गत ही आता है। तो ऐसे में खंड शिक्षा अधिकारी इस पर नोटिस जारी नहीं कर सकता। हालांकि इसमें अभी एक चीज़ और देखनी होगी कि खंड शिक्षा अधिकारी ने किस बिहाफ पर यह नोटिस जारी किया है, क्योंकि अगर इस तरह की चीज़ें थी तो ये आदेश जो है वो उत्तर प्रदेश शिक्षा विभाग की तरफ से जारी किया गया होगा। इसके साथ साथ चूंकि ये अल्पसंख्यक विभाग में मदरसे आते हैं तो इसको लेकर भी विवाद है, क्योंकि अल्पसंख्यक विभाग लगातार अपने तरीके से सर्वे करवा रहा था और एक एक चीज़ों की जानकारी ले रहा था। उसके बाद अभी शासन ने 3 दिन पहले जो है बाकायदा SIT टीम का गठन कर दिया था, जिसमें मोहित अग्रवाल जो ADG चीफ है उनको जो है इसमें अध्यक्षता करने के लिए कहा गया था, K रीभा, इसके साथ साथ त्रिवेणी सिंह, 3 लोग की टीम जो है वो इस पूरे SIT टीम को जो है बनाकर इस पूरी जाँच करेगी और जो 24,000 के आसपास जो मदरसे बताए गए जिनमें से 16,000 वैध हैं और 8,000 के आसपास अवैध हैं। इसके साथ साथ कुछ ऐसे मदरसे हैं जो नेपाल जिले सटे हुए हैं, वहाँ पर भी आय के स्रोत के बारे में नहीं पता चल पाया था, विदेशी फंडिंग के बारे में मालूम चला था। तो इन सब चीज़ों को लेकर फिलहाल SIT जांच करेगी। लेकिन तो मुजफ्फरनगर जो मुजफ्फरनगर में आदेश जारी किया गया है, तो क्या ये आदेश जारी करने का अधिकार है? क्या ऐसा हो सकता है? क्योंकि जो आरोप लग रहे हैं कि ये अधिकार नहीं है शिक्षा विभाग की तरफ से, ये अल्पसंख्यक के दायरे में आते हैं सारे मदरसे, तो क्या ये आदेश सिर्फ मुजफ्फरनगर के लिए ही जारी किया गया है?
देखिए, ये आदेश अभी जो पहला आदेश आया है ये बीईओ मतलब जो खंड शिक्षा अधिकारी होते हैं उनकी तरफ से ये आदेश है जो बेसिक शिक्षा के अंतर्गत आता है। ऐसे में ये आदेश किस लिहाज से दिया गया था? देखिए, दो चीज़ें होती हैं। एक जो मदरसे होते हैं वो उनका जो है वो शिक्षा विभाग के अंतर्गत नहीं आते, वो मदरसा बोर्ड के अंतर्गत आते हैं और वो उनकी फंडिंग जो है मदरसा बोर्ड करता है। कुछ मदरसे जो पहले चलते चले आ रहे थे वो कहीं किसी से फंड नहीं लेते थे, उनमें आज उन मदरसों में अपनी खुद के आय के स्रोत थे। लेकिन सरकार ने ऐसी व्यवस्था की कि पहले बताना होगा कि मदरसों को फंडिंग कहाँ से होती है, उनके आय का स्रोत क्या है, और उसको लेकर बाकायदा एक नियमावली बनाई गई थी। लेकिन जो पुरानी नियमावली है वो 95 के अनुसार उसके तहत ये जो मदरसे होते हैं ये शिक्षा विभाग के अंतर्गत नहीं आते। खासतौर से बेसिक शिक्षा विभाग इस पर कोई दखलंदाजी नहीं कर सकता। इनका एग्जाम भी जो होता है वो मदरसा बोर्ड ही तय करता है। तो अल्पसंख्यक विभाग की तरफ से ये पूरा तय किया जाता है और इसके लिए शिक्षा विभाग कहीं से भी दायित्व नहीं होता है उसका कि इस पूरे मदरसा बोर्ड को वो टच कर सके। लेकिन इसमें दूसरा जो एस्पेक्ट है जो जिसके आधार पर हो सकता है कि नोटिस जारी किया गया, उसमें ये होगा कि जो बिल्डिंग होगी वो जो है शिक्षा विभाग की हो सकती है। इसके साथ साथ कुछ और भी मानक हो सकते हैं जिन पर शिक्षा विभाग पे जो है सीधे तौर पर उस पर केंद्रित होता होगा। तो अभी ये देखना होगा कि इसमें क्या कुछ लीगल एस्पेक्ट्स हैं। लेकिन फिलहाल इसको लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है, इसको लेकर बाकायदा जो है जो तुषार, कहीं ऐसा तो नहीं है कि क्योंकि अब एसआईटी इस पूरे मामले की जांच कर रही है, एसआईटी को सौंपा गया है अवैध मदरसों की वजह से, तो अब उसमें एसआईटी तो शायद ये नहीं देखेगी कि कौन सी नियमावली के तहत कौन से मदरसे चल रहे हैं। उनका काम ये है कि कौन से अवैध मदरसे हैं, कहां कहां से फंडिंग हो रही है। तो क्या ये वजह तो नहीं है कि यहां पर भी अब एक्शन तेज हो गया हो, उसका जो एसआईटी गठित हुई है उसका रिएक्शन यहां पर भी देखने को मिल रहा हो? कहीं ऐसा तो नहीं है? नहीं, देखिए, ये एक्शन जरूर देखने को मिला है, लेकिन अभी इसमें तमाम से ऐसी चीज़ें हैं जिन पर थोड़ा सा अभी और जो है फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि एसआईटी की जो टीम है वो केवल ये पता करेगी, उसका केवल यही काम रहेगा उत्तर प्रदेश के जो तमाम मदरसे हैं जो अवैध घोषित किए गए हैं, जो पहले के सर्वे के दौरान जो पहले लिस्टिंग हो चुकी है, इसके लिए बाकायदा अल्पसंख्यक विभाग ने, जिला प्रशासन ने मिलकर पूरा बाकायदा एक लिस्ट बनाई है। उन अवैध मदरसों को चिन्हीकरण किया जा चुका है। सबसे ज़्यादा अवैध मदरसे जो है वो सिद्धार्थनगर में पाए गए हैं जो नेपाल बॉर्डर से सटे हुए हैं। तो उन मदरसों का जो आय का स्रोत है उसके बारे में पता लगाने की कोशिश एसआईटी करेगी, क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि जो धर्मांतरण के लिए फंडिंग और इसके साथ साथ जो ये जो पूरा ये कहा था कि जो टेरर लिंक निकल के आते हैं मदरसों के, उनके लिए जो फंडिंग है वो मदरसों की सोसाइटी या मदरसों का जो ट्रस्ट होता है उसके जरिए किया जाता है। तो इसी वजह से ये कह सकते हैं कि ये पूरा जो सिंडिकेट है इसको तोड़ने के लिए एसआईटी जांच करेगी। लेकिन अभी इस मदरसों को लेकर जो लिस्टिंग की गई है, ये मदरसे अगर अवैध हैं तो इनको लेकर जो तमाम जो जिला प्रशासन ने जो एक मानक तय किया था या अल्पसंख्यक विभाग ने जो मानक तय किया था उसके आधार पर ही आगे की कार्रवाई की जा सकती है। जी, बहुत शुक्रिया विशाल, ये जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।